जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये झारखंड सचिवालय का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि पेपर 2 है, उसमें जो खोरठा का जो क्षेत्रीय भाषा एक दिया गया है तो उसका है, तो उसको लेकर के ये क्लास है। तो उसमें जो 10 ठो जो एक पुस्तक है, एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है, जो श्री संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, तो उसके जो प्रथम 10 कविताएं हैं उसको पढ़ना है। सिलेबस में ये दिया हुआ है, प्रथम 10 कविताओं को ही पढ़ना है। ऐसे कविताएं बहुत 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 सारे हैं एक पथिया डोंगल महुआ में, तो हमको 10 कविता ही पढ़ना है। तो उस कड़ी में जो हमारा पहला जो कविता है, हमनी सब एक, ये जो लिखा गया है, ये श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक हैं। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। बिल्कुल इसका जो शब्दावली है, इसको भी हम लोग पूरा अच्छे से समझते जाएंगे कि हिंदी में इसका क्या उच्चारण होगा, क्या शब्दावली होगा, उसको भी हम लोग अच्छे से जानते जाएंगे। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये जो 10 कविता है, उसका ये पहला कविता है, तो इसका आप हिंदी भी बताते जाऊँगा, आप लोग देखते जाइएगा। देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है। दूसरी बात मैं क्या और बता देना चाहता हूँ कि जो श्रीनिवास पानोरी जो हैं, इनको खोरठा का जननी बोला जाता है। इनको ऐसा माना जाता है कि इनके लेखनी के द्वारा ही खोरठा भाषा, जो हमारा खोरठा भाषा है, झारखंड का जो खोरठा क्षेत्रीय भाषा है, उसका सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और खोरठा दिवस, इनका जन्म दिवस जो होता है 25 दिसंबर जो होता है, और 25 दिसंबर इनका जन्म दिवस है, और इस तारीख को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल भी पूछ देता है। तो देखिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं कविता, और एक के बाद एक मैं सारा कविताओं को लाऊंगा। उसके बाद में जो लोक कथाएँ वो भी लाऊंगा, और उसके बाद में जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, सब एक एक करके लाऊंगा। पूरा सिलेबस लाने का मैं प्रयास करूंगा। बस बशर्ते कि आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो पर, और चैनल को लगातार विजिट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सब पढ़ते हैं हम लोग कि एक 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 हमनी सब एक। देखिए, यहाँ पर बेसिकली ये जो कविता है दोस्तों, मैं इसका सार बता देना चाहता हूँ। ये कविता जो है सो में झारखंड की जो एकता है, हमारे देश की जो एकता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का ये जो कहावत जो है दोस्तों, इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको प्रासंगिक करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, यानी कि आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो एकता है, उसको इस कविता में बहुत महत्व दिया गया है। इस कविता के माध्यम से बहुत महत्व दिया गया है। साथ ही जो झारखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, झारखंड की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सामाजिक बनावट है, यहाँ की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो लोगों में रहन सहन है, यहाँ के जो पर्व त्यौहार हैं, उनमें जो एकता, जो आपसी जो एकता का जो समावेश होता है, जो आपसी जो एकता झलकता है, उसको इस कविता में बहुत ही बारीकी से इसमें उकेरा गया है। इसमें लेखक ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम लोग एक बार उसको भी देखते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि एक 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 हमनी सब एक, यानी कि क्या, हम लोग एक हैं, चाहे जो भी धर्म से हों, चाहे जाति से हों, चाहे जिस भी समाज से हों, लेकिन हम लोग क्या हैं, सब एक हैं। हम लोग एक इंसान हैं। एक इंसानियत के रूप नाम पर, एक इंसानियत के रूप में हम लोग क्या हैं, सब एक हैं। भिन्नु भिन्नु बोली भाषा ताव हमनी एक, यानी कि बता रहा है कि अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी हम लोग क्या हैं, हम लोग एक मानव हैं। एक मानवता का क्या है, हम लोग एक मानवता के एक उदाहरण है, और इसके कारण हम लोग क्या हैं, हम लोग एक हैं। भिन्नु भिन्नु भेख एके रकम घर द्वार एके रकम गांव, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है भिन्नु भिन्नु बोली भाषा तब नहीं हम ही एक, भिन्नु भिन्नु भेख एके रकम घर द्वार एके रकम गांव। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है, कवि कहना चाह रहा है कि बोली भाषा तो अलग है ही, फिर भी हम लोग एक हैं। अलग है, चेहरे भी अलग हैं, लोगों के अलग चेहरे हैं ना। देखते हैं कि सारे लोगों का चेहरा अलग होते हैं, या किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है, फिर भी क्या है, हम लोग एक हैं। किस आधार पर? मानवता के आधार पर, मानव के आधार पर एक हैं हम लोग, इसके आधार पर हम लोग एक हैं।
एके रकम घर दुआर एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक। यानी कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, यहाँ पर कवि ये बोल रहे हैं कि सबका जो घर द्वार है एक तरीका से कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी का घर जब जिस स्ट्रक्चर में बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर में सबका घर है, वैसा नहीं। वहाँ का मतलब कहने का मतलब है कि जिस सामग्री से घर बना है, यानी कि अगर झारखंड के गांव में अगर आप जाइएगा तो आपको कच्चा मकान अधिकतर मिलेगा, कच्चा मकान अधिकतर मिलता है। और ज़्यादा और सुदूरवर्ती इलाकों में अगर चल जाइएगा तो कच्चे मकान मिलते हैं और फूस के भी मकान मिलते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो जिस सामग्री से आपका घर बना है, जिस सामग्री से वही सामग्री से हमारा भी घर बना है। यानी कि जो हिंदू का जिस सामग्री से हिंदू का घर बना है, उसी से मुस्लिम का बना है, उसी से सिख का बना है और उसी से ईसाई का भी बना है। जिसके कारण से ये क्या हो जाता है कि सबका घर द्वार एक ही तरह का, यानी कि एक ही सामग्री से बना हुआ है। दूसरी तरफ एक ही रकम गाँव, और गाँव क्या है, सारे गाँव एक ही हैं। जिस तरह से गाँव होता है, गाँव में घर होते हैं, चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो। गांव के बीच में अखड़ा होता है, पीने के लिए सामूहिक कुएं होते हैं, है ना, जलाशय होते हैं। और पीने के लिए सामूहिक कुएं होते हैं, जलाशय होते हैं। तो क्या है, ये गाँव की है, झारखंड की ये परंपरा है, झारखंड के कल्चर में है ये चीज़ झारखंड के कल्चर में है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह, यानी कि शादी ब्याह का एक परंपरा है कि यानी कि बहुत सारे शादियाँ होती हैं कि जैसे एक बारात लड़की के घर जाता है, लड़की के घर में ही शादी होता है, और एक लड़की को लाया जाता है और उसके बाद वो लड़का के घर में शादी होता है। तो इस तरह का जो कल्चर है, एक तरह से जो कल्चर है, जिस तरह से हमारे आदिम जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, उनका एक अपना शादी विवाह का कल्चर है, उनका एक अलग शादी विवाह का कल्चर है। और उसके बाद में दूसरा जो हमारे सिख भाई हैं, उनका एक अलग शादी विवाह करने का कल्चर है। और उसके बाद में जो ईसाई हैं, उनका एक शादी विवाह करने का एक अलग कल्चर है। लेकिन उद्देश्य क्या है, वो जो शादी विवाह है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिश्ते बनाना, है ना, रिश्ते बनाना, आपस में भाईचारा को बढ़ावा देना, यही तो उद्देश्य है शादी विवाह का। मतलब जब एक लड़के और एक लड़की का शादी होता है तो दोनों के घर वालों के बीच में, दोनों के रिश्तेदारों के बीच में क्या होता है, रिश्ता बनता है, एक प्यार का माहौल बनता है, एक भाईचारा का माहौल का विस्तार होता है। तो वही शादी विवाह का क्या है, रिश्ते बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। एक ही रकम भाव, और वही भाव है, क्या है, यही इसका उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, तो एक मानवता का, एक समानता का, एक एकता का ही उद्देश्य है। एक ही रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। यानी कि यहाँ पर ये क्या लेखक कहना चाह रहा है कि एक ही रकम शादी ब्याह, एक ही रकम भाव, एक ही रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक, एक 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 जे ईंटे मंदिर मस्जिद वही ईंटे चर्च। यानी कि क्या लेखक यहाँ कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि एक ही रकम पूजा पाठ, यानी कि पूजा पाठ क्या है, जितने भी झारखंड में होते हैं, जो हमारे झारखंड में हो या हमारे देश में जो भी पूजा पाठ होता है, उसका एक ही उद्देश्य है, क्या है, मानवता का कल्याण, आपसी भाईचारा, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही तो उद्देश्य होता है ना। यानी कि जो मानव जाति है उसका कल्याण हो, जो जगत में जो जीव जंतु हैं उनका कल्याण हो, बस तो वही तो है। चाहे किसी भी धर्म का तीर्थ हो, चाहे किसी भी धर्म का पूजा पाठ का उद्देश्य हो, लेकिन उद्देश्य उसका है एक ही है, मानवता का हित, मानवता का हित, यानी कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का ही उद्देश्य है। जे ईंटे मंदिर मस्जिद वही ईंटे चर्च, यानी कि जिस ईंटा से मंदिर और मस्जिद को बनाया गया है, जिस ईंटा से मंदिर को बनाया गया है, जिस ईंटा से मस्जिद को बनाया गया है, वही ईंटे से चर्च का भी निर्माण किया गया है। और इसकी क्या है, इसका ये समानता का प्रतीक बता रहा है। ईंटों के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने समानता को, धर्म के समानता को बताया है। यानी कि धर्म जो है सबको सम्मान है, सब सारे धर्म क्या हैं, समान है, किसी में भी धर्म की श्रेष्ठता नहीं है। और जहाँ पर धर्म की श्रेष्ठता हावी हो जाती है, वहाँ पर धर्म का जो महत्व है वो क्षीण होने लगता है, और इसके कारण से एक सामाजिक असंतुलन पैदा होने लगता है ना। वही चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या बोला, जे अर्थे पुराण पुराने, जे अर्थे कुरान, यहाँ पे देखिए कुरान होना चाहिए यहाँ पर, यानी कुरान होना चाहिए यहाँ पर, यानी जे अर्थे कुरान पुराने वहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी
जैसन उपदेश देला, देला होगा यहाँ पे, जैसन, यहाँ में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्तों, तो इसको इग्नोर कीजिए। जैसन उपदेश देला पादरी वैसन पंडित देत, यानी कि जिस प्रकार से क्या बोल रहा है कि जो कुरान में जो अर्थ दिया गया है, क्या हो कुरान में कि भगवान एक है, सारे मानव एक है, आपस में मानव का जो हित है, मानव का जो समानता है, उसको महत्व दिया गया है। उसी तरह से हम लोग का पुराण, जो हिंदू धर्म का जो पुराण है, उसमें भी उसी चीज़ को महत्व दिया गया। किसको? मानवता को भी महत्व दिया गया। जिस प्रकार का उपदेश चर्च में पादरी देता है, उसी प्रकार का उपदेश पंडित देता है। क्या? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ही उपदेश देता है। एक 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 हमनी सब एक, हमनी संगे वही बात दूर जतना जैर से बात, हम लोग से भी वही बात है, हम लोग को बात है। जिस प्रकार से जड़ का जड़ से और पत्ते के दूरी कितना होता है? अलग होता है। जड़ का महत्व अलग है, पत्ते का महत्व अलग है, लेकिन फिर भी रकत दुइयों के एक 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 हमनी सब एक, यानी कि फिर भी जो है, जिस प्रकार से पेड़ में पत्ते की दूरी और जड़ की दूरी अलग होती है, उसकी महत्व अलग होती है, जो एक साइंटिफिक तरीके से उसकी महत्व तो अलग होती है, फिर भी उसका क्या है, फिर भी दोनों एक ही हैं। एक ही क्या है? एक ही चीज़ों का हिस्सा है, एक ही पेड़ का हिस्सा है। उसी प्रकार से हम लोग तो अलग अलग धर्म से होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, उसी एक पेड़ रूपी समाज का हिस्सा है, और हम लोग को खून एक है। भले खूनों का जो होता है समूह अलग हो, लेकिन खून जो है दोनों का एक है। साधना की धरती हमनी पूर्वी सुंदर सुंदर फूल, यानी कि जो हमारा साधना का जो धरती है, किसे? भारत देश इसे बोला गया है, साधु संतों का ये धरती है। यहाँ पर धर्म की जन्म हुआ है, धर्म यहाँ से धर्म का जन्म हुआ है। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हमारे झारखंड से ही, हमारे भारत से ही उसका जन्म हुआ है। तो वही बोल रहा है कि सुंदर सुंदर फूल, यानी कि हम लोग जो साधना का धरती है, जो हमारा भारतवर्ष प्यारा, जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारतवर्ष प्यारा भारतवर्ष है, उसका हम लोग क्या है, उस सुंदर भारतवर्ष का हम लोग एक सुंदर फूल हैं, है ना। बंधुत्व नदी हमने बांधी आपन असधि को, और वो जो हमारे बंधुत्व की जो नदी है, उसमें हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ आ रहा है। निष्ठा धरती हमने करी शांतिक अभिषेक, और जो हमारी ये धर्म की निष्ठा की जो भाईचारा की धरती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, शांति का स्वागत करते हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति का हम लोग स्वागत करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसको राजा की तरह सम्मान करते हैं। एक 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 हमने सब एक। देखिए यहाँ पर फिर आके बोला है, एक एक पाने मिटवे प्यास साहित्यिक माटी बास, दुखे खेते हमने करी मीठा आनंदिक चास, यानी कि एक ही पानी, जो पानी है सबका महत्व एक ही। जिस प्रकार पानी महत्व, सबका उद्देश्य क्या है, पानी को पीना, पी करके प्यास मिटाना है, खेती करना है। और चाहे वो माटी में मिट्टी जो है, जो मिट्टी है, उसका जो जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, खुशी का ही खेती करते हैं, है ना। ये दुख रूपे मिट्टी जो है, उसमें हम लोग खुशी का खेती करते हैं। हमने देखी एके अनेक अनेकें देखी, हम लोग तो अनेक अनेक दिखते हैं, लेकिन अनेकता में हमारी क्या है, हमारी एकता है। एक 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 हमनी सब एक। हमनी मांझे कुछ बांदर चीखे खातिर मायक आंचर चीरे, हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आंदर, उगलत जहर लागवत आए, रचत नरमेघ एक 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 हमने सब एक। यहाँ पर देखिए जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा राजनीतिक प्रपंच है, उस पर ये कटाच किया गया है दोस्तों। यानी कि हमारे हमारा जो ये समाज का जो ताना बाना है, इस पर कुछ लोभी लोग, लालची लोग जो हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो भाईचारा रूप जो आंचल है, भाईचारा रूपी जो आंचल है, उसमें वो कुछ बांदर, जो उपद्रवी बांदर रूपी मनुष्य हैं, उसे फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज में क्या जहर उगलते हैं, और आपस में लड़ाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन नर में रचत नर में, यानी कि क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, हम लोग ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग सब एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है, और उद्देश्य क्या है, मानवता का रक्षा।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए कहानी यहाँ पर ये माफ़ कीजिएगा ये कविता ये समाप्त होता है। तो जो भी और कविता दूसरा कविता उसको भी मैं फिर ले आऊँगा। तो लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ और मैं सारा बताऊँगा, टोटल बताऊँगा जो लोक कथाएँ हैं और उसके बाद में ये जो कविताएँ हैं और उसके बाद में जो सुहान लागे रे जो पुस्तक है उसमें जितने सारे जो लोकगीत को पढ़ना है उसको भी मैं बताऊंगा, श्रेष्ठ गीत को पढ़ना है उसको भी पढ़ाऊंगा, इसमें सारी चीज़ बता दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।